हर हर महादेव। आज हम उस रहस्यमय कथा में प्रवेश कर रहे हैं जो केवल एक पुरानी कहानी नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपे अहंकार, भक्ति और शिवत्व को समझाने वाला एक बोध है। यह कथा है ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार की और उस दिव्य स्वरूप की जो न आदि है न अंत, जिसे शिवलिंग कहा गया। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक इस दिव्य संवाद में प्रवेश करें। बहुत प्राचीन समय की बात है जब न यह पृथ्वी थी, न आकाश, न सूर्य, न चंद्रमा, केवल एक अपरिमेय अज्ञेय तत्व था, शून्य में स्थित शिव। लेकिन उस शून्य से ही निकली सृष्टि की प्रथम लहर। ब्रह्मा प्रकट हुए सृष्टिकर्ता के रूप में और विष्णु प्रकट हुए पालनकर्ता के रूप में। दोनों ही महान, दोनों ही दिव्य। परंतु अहं का अंकुर जब फूटता है तब देव भी द्वंद्व में पड़ जाते हैं। ब्रह्मा ने कहा, मैं सृष्टि का आदि हूँ, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न होता है। विष्णु बोले, नहीं ब्रह्मा, तुम सृजन करता हो पर आधार मैं हूँ, मैं पालन करता हूँ। मैं न होता तो यह सृष्टि न चलती। वाणी तेज होती गई, दृष्टियां कठोर होने लगी। दो महादेवताओं के मध्य अहम का युद्ध प्रारंभ हो गया। सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। देवगण, ऋषि मुनि, गंधर्व, यक्ष सभी भयभीत हो उठे। कहीं ये द्वंद्व संहार की ओर न चला जाए, कहीं ये सृष्टि ही न समाप्त हो जाए। उसी क्षण अचानक आकाश फटा और एक दिव्य प्रकाश का स्तंभ प्रकट हुआ। एक अग्निशिखा सी ऊर्ध्वगामी ज्योति जो न ऊपर से दिखती थी न नीचे से। वह केवल प्रकाश ही नहीं था, वह शिव स्वरूप था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित हो गए। उन्होंने उस प्रकाश स्तंभ से पूछा, तुम कौन हो, तुम क्या हो? और तब वह प्रकाश एक दिव्य वाणी बनकर गूंजा, मैं ही आदि हूँ, मैं ही अंत हूँ, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। जैसे जल में जल की ही तरंगें उत्पन्न होती हैं, वैसे ही तुम मेरे स्वरूप से ही जन्मे हो। अब यदि तुम जानना ही चाहते हो कि मैं कौन हूँ, तो एक कार्य करो, तुम दोनों इस अग्निशिखा के छोर को खोजो। जो इसका आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ब्रह्मा और विष्णु ने सहमति में सिर हिलाया। ब्रह्मा हंस के रूप में ऊपर की ओर उड़ चले, आकाश को भेदते, सीमाओं को पार करते। विष्णु वराह रूप में नीचे की ओर गए, पाताल लोक की गहराइयों में, धरती की जड़ों तक। समय बीतता गया। ब्रह्मा उड़ते रहे, लेकिन अंत न मिला। विष्णु भी नीचे नीचे जाते रहे, परंतु आदि कहीं न दिखा। तब विष्णु ने स्वीकार कर लिया, यह स्तंभ अनंत है, इसका कोई छोर नहीं। यह शिव स्वरूप है और हम केवल उसके अंश। विष्णु लौट आए, नतमस्तक हो गए। ब्रह्मा किंतु अभी भी अभिमान में थे। उन्होंने ऊपर उड़ते समय एक केतकी पुष्प को देखा जो नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा ने उस पुष्प से कहा, हे केतकी, क्या तुम मेरी गवाही दोगे कि मैं स्तंभ का छोर ढूंढ आया हूँ? केतकी सहमति में हाँ भर बैठी। ब्रह्मा लौटे और बोले, मैंने इस प्रकाश का सिर देख लिया। केतकी पुष्प साक्षी है। प्रकाश स्तंभ पुनः गूंज उठा, हे ब्रह्मा, तुम झूठ बोले और केतकी, तू झूठ की साक्षी बनी। तुम्हारा ये अहंकार तुम्हें सृष्टिकर्ता से भी दूर कर देगा। हे ब्रह्मा, भविष्य में तुम्हारी पूजा पृथ्वी पर नहीं की जाएगी और केतकी पुष्प तू कभी शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाएगा। और वहीं विष्णु के सामने शिव प्रकट हुए। शिव ज्योतिर्मय रूप में करुणा और तेज का अद्भुत संगम। विष्णु नतमस्तक हुए, हे प्रभु, मैं अब जान गया कि आप ही परम हैं, आप ही मूल हैं, आप ही वो सत्य हैं जिसकी खोज हम दोनों कर रहे थे। आप ही शिव हैं। शिव ने मुस्कुराते हुए विष्णु को आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें मुझसे जोड़ दिया। जिसने भी इस शिवलिंग रूप की पूजा की वो मेरा ही पूजन करेगा। यही मेरा अनादि अनंत स्वरूप होगा शिवलिंग। हे श्रोताओं, इस कथा का अर्थ केवल पौराणिक नहीं है, ये तो हमारे जीवन की सबसे गहरी कहानी है। ब्रह्मा हमारे भीतर का बुद्धि अहम है जो स्वयं को सृष्टिकर्ता मानता है। विष्णु हमारे भीतर की भक्ति है जो समर्पण करती है, स्वीकार करती है। और शिवलिंग वह हमारे भीतर की शिव चेतना है जिसे न देखा जा सकता है, न समझा, केवल अनुभव किया जा सकता है। जब तक ब्रह्मा की तरह हम बाह्य रूप से खोजते रहेंगे, केवल उड़ते रहेंगे, तब तक शिवलिंग का सिर नहीं मिलेगा। लेकिन जब विष्णु की तरह भीतर उतरेंगे, समर्पित होंगे, तो शिव स्वयं प्रकट होंगे। और यही शिवलिंग है, न स्त्री, न पुरुष, न आरंभ, न अंत, एक ज्योति, एक ऊर्जा, एक चेतना। हर हर महादेव। तो साथियों, ये थी आज की पवित्र कथा, ब्रह्मा और विष्णु में कौन श्रेष्ठ, जिसमें उत्तर मिला कि श्रेष्ठता का प्रश्न तब तक रहेगा जब तक अहम रहेगा, और जैसे ही हम समर्पित हो जाते हैं तब श्रेष्ठता मिट जाती है, केवल शिव बचते हैं। यदि आपको ये कथा हृदय को छू गई हो तो जुड़िए हमारे इस आध्यात्मिक परिवार से। यहाँ हर कथा, हर शब्द केवल ज्ञान नहीं, अनुभव होता है। आप देख रहे हैं द भक्ति लाइन, जहाँ हम भक्ति को केवल गाते नहीं, जीते हैं। हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को उन तक पहुँचाइए जो शिव को खोज रहे हैं अपने भीतर। हर हर महादेव।